हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी आरो काव्य खंड अध्याय 7 कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कवित पढ़ने वाले हैं। कवितावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं और कवितावली कवित उत्तरकांड से ली गई है। कवितावली कवित्त में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार के सभी लोग अच्छे बुरे काम बिना धर्म अधर्म की परवाह किए केवल पेट की आग को शांत करने के लिए करते हैं। इस पेट की आग को बुझाने के लिए कोई बुरे कर्म न करने पड़े, इसके लिए कवि एक उपाय बताते हैं और वह उपाय है राम रूपी घनश्याम का कृपा जल। इस कवित्त में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा और भयानक बताया है। संसार के सभी मनुष्य अपने सारे काम इसी आग को बुझाने के लक्ष्य से करते हैं। फिर चाहे वह व्यापार हो, खेती हो, नौकरी हो, नाच गाना हो, किसी की प्रशंसा करना हो, चोरी चकारी हो, किसी का संदेशवाहक बनना हो, किसी की सेवा करनी हो, शिकार करना हो या जंगल घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की आग से भी भयानक बताई गई है। कवि के अनुसार इस आग को बुझाने का कार्य अब केवल राम रूपी घनश्याम ही कर सकते हैं। पहले समये में कवि ने अकाल की स्थिति और गरीबी को प्रदर्शित किया है। समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और इस संसार में सदैव देखा गया है, संकट के समय भगवान राम की कृपा से ही सब ठीक कर सकती है। कवि राम से प्रार्थना करते हैं कि अब वे ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश करें। दूसरे समये में कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई उन्हें बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, राजपूत कहे या करघे पर कपड़ा बुनने वाला शिल्पकार, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना ही उन्हें किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। यह तो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वे श्री राम की भक्ति के गुलाम हैं। जिसे जो अच्छा लगे वही कहे। वे तो भिक्षा मांगकर भी खा सकते हैं और मस्जिद में भी सो सकते हैं। उन्हें समाज और लोग दोनों से ही कुछ लेना देना या मतलब नहीं है। वे तो राम के समर्पित भक्त हैं। दूसरी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है। यह रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों का पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर मन में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा ही सामने आ जाते हैं। यह प्रसंग हनुमान जी के भरत जी से मिलने से प्रारंभ होता है और जहां हनुमान जी भरत जी के गौरव और यश को अपने हृदय में धारण करके भरत जी से आज्ञा लेकर लंका चल देते हैं। भरत जी के बाहुबल और शील स्वभाव तथा प्रभु श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम को मन में सराहते हुए बार बार पवन पुत्र हनुमान भरत जी की बड़ाई अर्थात प्रशंसा किए जा रहे हैं। उधर लंका में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए कह रहे थे कि आधी रात बीत गई है, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। यह कहकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि लक्ष्मण कभी उन्हें दुखी नहीं देख सकते थे
और उनका स्वभाव और व्यवहार सदैव प्रभु श्री राम जी के लिए कोमल और विनम्र रहा। प्रभु राम हित के लिए लक्ष्मण ने अपने माता पिता को त्याग दिया और राम जी के साथ जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत ही दीनहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना श्री राम केवल भाग्य से जीवित रहेंगे, मगर उनका जीवन अत्यंत कठिन होगा। श्री राम जी कहते हैं कि वे अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि सभी कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपना प्रिय भाई खो दिया। इस संसार में पत्नी को खोने का कलंक सहन किया जा सकता है, क्योंकि इस संसार के अनुसार स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती है। अब तुम्हें खोने का अपयश भी मुझे सहन करना पड़ेगा और मेरा निष्ठुर कठोर हृदय तुझे खोने का दुख भी सहेगा। तुम अपनी माँ की एकमात्र संतान हो और उनके जीने का एकमात्र सहारा भी तुम ही हो। श्री राम जी कहते हैं कि तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सभी के दुखों का नाश करने वाले श्री राम बहुत प्रकार से विचार कर रहे हैं और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह सब भगवान शंकर और माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे उमा, प्रभु राम अखंड हैं। उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। प्रभु श्री राम के व्याकुल और तर्कहीन वचन प्रवाह को सुनकर वानर और भालू का समूह भी बेचैन और व्याकुल हो उठा। जैसे ही हनुमान जी आए, ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया है। हनुमान के आने पर श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। उसके बाद तुरंत ही वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए। इस बात को जब रावण ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वह बार बार अपना सर पीटने लगा। रावण अत्यंत परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था और अब तक युद्ध में घटी सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बताई। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बिलखने लगा और बोला, हे मूर्ख, जगत माता सीता का हरण कर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो? यह संभव नहीं है। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.